महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। होल सेल और रिटेल मार्केटों में काली मिर्च, बेसन, चने की दाल और चने की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची में काली मिर्च, बेसन, चने की दाल और चने की कीमतों में इजाफा हो गया। मसालों में काली मिर्च 90 रुपए इजाफे से 990 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। ग़िज़ाई अजनास में बेसन 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए फी किलो, चने की दाल 170 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गई। चना 10 रुपए इजाफे से होल सेल में फी किलो 220 रुपए पर पहुंच गया। ताहम माश की दाल 20 रुपए सस्ती होकर 260 रुपए पर आ गई। दुकानदार अशिया जरूरिया महंगी होने की वजह से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे को करार देते हैं। चने फिर मजीद बढ़ गए हैं, जो बाहर से माल आ रहा है डॉलर का, और शिपिंग कंपनी किरायों के ऊपर किराया, तो इसलिए वो 210 वाला अभी 220 रुपए का मुसलसल जो है। तो एक चीज गिर रही है तो तीन चीजें बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई का ये आलम है कि दाल दलिया गर्ज राशन खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अभी तो बहुत महंगाई है, बस काम भी ऐसे ही चल रहा है हमारा। हर चीज जो है ना, अब होटल में जाओ तो दाल जो थे सबसे सस्ती थी, आलू पालक वो 130 140 रुपए प्लेट हो गई। दाल भी अभी तो दाल भी नहीं खा सकते हम लोग, इतनी महंगाई हो गई। और पहले 70-80 रुपए की चीज़ होती, जब वो 200-250 पे पहुंच गई है। तेल 1 किलो तेल ये 400 से ऊपर हो गया, 1 किलो तेल है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर महंगाई से आवाम को रिलीफ देने के लिए दावों और वादों के बजाय अमली इक़दामात करे ताकि माशी बोझ कम हो सके। रमजान से पहले अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। बेकरी की तली हुई तमाम अशिया महंगी हो गईं। एक समोसा 5 रुपए महंगा होकर 30 रुपए और 1 किलो मिठाई 1000 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। मिनी बजट और खाम माल महंगा होने के असरात रमजान से पहले ही अवाम पर बोझ बन गए। तली हुई अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। समोसे और मिठाई की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रमजान में बड़ी बेकरियों के समोसे, पकोड़े, रोल, जलेबी और दीगर तली हुई अशिया की कीमत आसमान पर पहुंच गई। बेकरी के फी दर्जन समोसे 60 रुपए इजाफे से 360 रुपए तक जा पहुँचे। बेकर्स एंड स्वीट्स एसोसिएशन के सदर शेख तहसीन का कहना है कि तेल, घी और खाम माल महंगा होने समेत तली हुई अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद होने से कीमतें बढ़ गयी। एक तो ये सेल टैक्स का भी इम्पैक्ट आया, और दूसरा ये है कि ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अगर आप ऑयल की प्राइस देखें तो पिछले साल के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसी तरीके से और चीज़ों की भी किसी की 5%, किसी की 10% प्राइसेस बढ़ गई हैं। अगर आप यूटिलिटीज़ को देखें तो यूटिलिटीज़ में प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गई हैं। सिर्फ तली हुई अशिया ही नहीं बल्कि त्योहारों पर मुंह मीठा करने के लिए अब मिठाई भी 1000 रुपए फी किलो की बुलंद सतह पर पहुंच गई। असल में तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट मिला के तो चीज़ों के रेट बढ़े हैं। जैसे आपने बताया पहले 25-26 रुपए का समोसा अब 30 रुपए का हो गया। तो उसका रीज़न यही है कि तमाम इम्पैक्ट उसमें शामिल हो गए। अगर प्राइस आप देखें तो ऑयल ही में समोसा फ्राई होता है, उसके प्राइस डबल से ज़्यादा हो गए 1 साल के अंदर। शेख तहसीन ने बताया कि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने वाली बेकरियों की एक डबल रोटी पर भी 17% सेल्स टैक्स आयद होने से कीमत बढ़ गई है, जिसका बोझ अवाम पर महंगाई की शक्ल में मुंतकिल हो गया है। शहर कायद में सब्जियां तो सस्ती हो गईं, लेकिन डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे ने लहसुन और अदरक को सस्ता न होने दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सप्लाई और डिमांड में बेहतरी के बायस शहर में सब्जियों की कीमतों में कमी हो गई। मटर 80 रुपए की कमी के साथ 120 रुपए फी किलो पर आ गया। पालक, खीरा, लौकी, शलजम और चुकंदर 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि टमाटर भी 80 रुपए फी किलो ही फरोख्त हो रहा है। आलू और प्याज 50 रुपए से कम होकर 35 से 40 रुपए पर बड़ा जमान है। भिंडी दर्जा अव्वल 40 रुपए कमी से 200 रुपए फी किलो और गाजर 20 रुपए सस्ती होकर 80 रुपए फी किलो हो गई। धनिया और पुदीने की फी गड्डी 5 रुपए कमी से 10 रुपए की हो गई, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान और शिपिंग कंपनियों के किरायों के बायस लहसुन और अदरक की कीमतें कम न हो सकी। सब्जी सस्ती होने के बावजूद शहरियों का महंगाई का शिकवा दूर न हो सका। शहरी कहते हैं कि मजदूर तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया है। 500 रुपए दिहाड़ी में सब्जी खरीदे या जहर। सब्जी महंगी है तो क्या करे, गुजारा तो करना है, खाना तो खाना है ना। पहले वाले लेते थे, ये अपना आलू लेते थे, अपना मिलते थे 20 रुपए किलो, अभी 40 रुपए 50 से कम नहीं मिलते हैं। टमाटर 200 रुपए बना, अभी तो 100 रुपए किलो, कम ही नहीं मिल रहे। अब बना क्या खाए? अब बना 500 रुपए कमाने वाला मजदूर या सब्जी खाए या जहर खाए। दूसरी जानिब सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि मुताल्लिका महकमों की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ ठोस इक़दाम नजर नहीं आते। कैमरामैन फरहान कैमरा बसीम से खास सिटी 21। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बरकरार है, जबकि मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपए सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1975 फी औंस पर बरकरार रही।
लेकिन मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत 300 रुपए कमी के बाद 1,28,900 रुपए की हो गई। 10 ग्राम सोना भी 257 रुपए सस्ता होकर 1,10,511 रुपए का हो गया। 1 तोले चांदी की कीमत 1,500 रुपए बरकरार रही है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 179 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने से दरामदी अशिया महंगी होंगी जो महंगाई का सबब बनेंगी। डॉलर की ऊंची परवाज थम ना सकी। तलब बढ़ने पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 22 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची परवाज थम ना सकी। तलब बढ़ने पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 22 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 179 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। 4 मार्च 2022 से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 94 पैसे महंगा हो चुका है। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। डॉलर की कीमत बढ़ने से दरामदी अशिया की लागत में इजाफा होने से महंगाई का तूफान आएगा। स्टेट बैंक है तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, उसके कंट्रोल बहुत अच्छे हैं। अगर हम माजी में देखें कि इस तरह की इससे कम खतरनाक सूरत हाल के अंदर इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो रहा एक दिन के अंदर, जो कि एक इस वक्त बहुत ही स्मूथ चल रहा है और अगर बड़ा भी है तो ग्रेजुअली थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका सारा क्रेडिट हमको स्टेट बैंक को देना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि एक माह में बैरूनी कर्ज की मद में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की अदायगी की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे कमी से 197 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपए 30 पैसे सस्ता होकर 235 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में खरीदारी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 255 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 11 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल, गैस समेत अजनास की कीमत कम होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए। माहिरीन आलमी मार्केट में मंदी का सबब रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर के मामले पर बातचीत में पेशरफ और चीन में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन के खतरात को करार दे रहे हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 561 पॉइंट की तेजी से 44,281 की सतह तक पहुँच गया था, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 255 पॉइंट इजाफे से 43,976 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 अरब रुपए इजाफे से 7,438 अरब रुपए पर पहुंच गई है। अशरफ खान, सिटी 21। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखकर बहुत मजा आया। शायकीन कहते हैं बाबर आजम के 200 रन मुकम्मल ना होने पर इन्हें अफसोस हुआ। पाकिस्तानी बैट्समैन कोशिश करते तो मजीद अच्छा खेल सकते थे। बहुत मजा था। आई होप कि बाबर की 200 बच जाते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बट इट वाज एक्चुअली रियली गुड मैच। गुड लक फॉर रिजवान, इज अमेजिंग। पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन फाइट की आखिरी मोमेंट तक कभी हमें ऐसे फील नहीं होने दिया कि हम हार नहीं, फील तो हो रहा था हारेंगे, लेकिन एंड में बहुत अच्छी फाइट डाली है। बाबर आजम अमेजिंग। बाबर आजम अमेजिंग प्लेयर, ऑलवेज डन अ लॉट फॉर द स्पोर्ट एंड द वे ही brings the audience together. It's really amazing. अगर हम दूसरा सेशन थोड़ा अच्छा खेलते तो हम चेस कर सकते थे। मजा आया सर मैच में। मैच के टर्निंग पॉइंट था। अगर बाबर आजम आउट नहीं होते तो हम चेस भी कर सकते थे ये वाला स्कोर ना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तमाशा यह है बहुत ज़्यादा, ये एक पॉजिटिव इमेज भी गया ऑस्ट्रेलिया को। लास्ट मोमेंट तक जो है नहीं पता था जी इधर जो है ऑस्ट्रेलिया विन करने जा रहा है या पाकिस्तान जो है इसको ड्रॉ करेगा। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को, तो अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फतेह सिंध की काविशों के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तरक्याती कामों के लिए टेंडर्स की ओपनिंग कर दी गई है। दूसरी जानिब गैर कानूनी रोड कटिंग भी अरूज पर है। रिपोर्ट देखिए। जिला वस्ती में होंगे अब तरक्याती काम, सहूलत में आ जाएंगे अवाम। बल्दिया वस्ती में सड़कों, नालों और फुटपाथ की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए मालियत के टेंडर खोले गए। शफाफियत बरकरार रखने के लिए ओपनिंग टेंडर के अमल को ठेकेदारों ने सराहा, मगर ये सवाल भी उठा दिया कि माजी की तरह टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा या नहीं। हमारे पास जो है वो इस बार हमने 10 करोड़ रुपए के टेंडर करवाए हैं बिल्डिंग रोड के और 5 करोड़ रुपए के कराए हैं नाले के और फुटपाथों के। हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 करोड़ के टेंडर करवाए हैं हमने। तकरीबन 10 करोड़ रुपए के हमारे रोड के हैं और 5 करोड़ रुपए के 15 करोड़ रुपए के आज हमने टेंडर कराए हैं। ओपन टेंडर कराया है सब मीडिया के सामने, इसीलिए ताकि किसी को बाद में कोई इतराज नहीं। चेयरमैन टेंडरिंग कमेटी हसन अब्बास का कहना था कि शफाफ टेंडरिंग के जरिए तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। कमिश्नर कराची और मुर्तजा वाहब साहब
की खसूसी हिदायत पर, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे DMC सेंट्रल ताहा सलीम साहब की हिदायत पे आज यहाँ डोर टू डोर का यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा इंतजाम कर दिए गए हैं, यहाँ पर टेंडर होने जा रहा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो माफिया अपनी जेबों में पैसे ले आती थी और कचरा छोड़ के DMC के चेहरे पे छोड़ती थी, हम उसको उठाते थे, आज वही पैसा DMC के अकाउंट में आएगा और उससे कई फायदे होंगे। डिप्टी डायरेक्टर फोकल पर्सन सैनिटेशन जहीर अहमद के मुताबिक बल्दिया बस्ती में घर घर से कचरा उठाने का टेंडर भी किया जा रहा है, जिससे माहाना लाखों रुपए की आमदनी मुतवक्का है। बहुत अच्छा हुआ है और बाकायदा टेंडरिंग हुई है, बॉक्स बंद किया गया है, सील किया गया है, हमारे साथ हमने टेंडर डाले हैं, कोई इसमें वो नहीं हुआ। अभी भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है कि इनके पास फंड नहीं है, क्योंकि इनके पास फंड होते ही नहीं, पता नहीं लोग कहाँ से ये फंड जनरेट करेंगे, कुछ पता नहीं। अब इतने बड़े बड़े इन्होंने 2-2 करोड़ के काम यहाँ पे इशू करवाए हुए हैं, ये टेंडरिंग में जाएगी, इससे पहले जितने भी हुए उनका भी कुछ भी नहीं बना। तरक्याती कामों का तो जाल बिछाया जा रहा है, मगर इसके साथ बल्दिया बस्ती में गैर कानूनी रोड कटिंग का खात्मा किया जाना भी जरूरी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। UAE के सीनियर सफारतकार अली अयान के कौंसल जनरल कराची तैनात हुई है। आपको बता रहे हैं कराची में UAE के कौंसल जनरल के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको बता रहे हैं UAE के सीनियर सफारतकार को कौंसल जनरल कराची तैनात कर दिया गया है और कराची में UAE के कौंसल जनरल ओहदे का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। आपको बता रहे हैं कि UAE के सीनियर सफारतकार बकीत अतीक अली अयान अरोमेती कौंसल जनरल कराची तैनात हैं और आपको बता रहे हैं बकीत अतीक ने कराची में UAE के कौंसल जनरल के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। UAE के सीनियर सफारतकार बकीत अतीक अली अयान रोमेती कौंसल जनरल के कराची तैनात हैं। बकीत अतीक ने कराची में UAE के कौंसल जनरल के ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। आपको बता रहे हैं कि UAE के सीनियर सफारतकार हैं जिनको कौंसल जनरल कराची जिनकी तैनाती कर दी गई है और उन्होंने कराची में UAE कौंसल जनरल के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। शब बरात के मौका पर शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बल्दिया उस्मा कराची ने कंटीजेंसी प्लान मरतब कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। शब बरात के मौके पर शहरियों की सहूलत के लिए कंटीजेंसी प्लान बन गया। कब्रिस्तानों में महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और महकमा सिटी वार्डन के तहत खिदमात फराहम की जाएंगी। शब बरात पर कब्रिस्तानों में आमदोरफ्त सहल बनाने के लिए 2 शिफ्टों में 300 सिटी वार्डन खिदमात अंजाम देंगे। सिटी वार्डन कहते हैं कि आवाम ट्रैफिक जाम के वाकयात से बचने के लिए ताउन नहीं करते, जिसके बायस ये मसाइल मौजूद रहते हैं। असल में बात यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा काम होता है ना। सिटी वार्डन अपने तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात यह अवेयरनेस का भी मसला है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सिटी वार्डन इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ पार्क कर दें, लेकिन लोग नहीं सुनते। गाड़ियाँ पार्क करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पटारे वालों ने बड़ा तंग किया हुआ होता है, हम परेशान होते हैं। हम गाड़ियों को सीधे लाइन पे लगा रहे होते हैं, लेकिन बाद लोग कॉपरेट करते हैं और बाद लोग गाड़ियाँ अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं कब्रिस्तानों में। इस दफ़ा जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की खुसूसी हिदायत पर पहली मरतबा सिटी वार्डन जो है मेवा शाह कब्रिस्तान पे अपने फ़राइज़ अंजाम देगा और इंशाल्लाह वहाँ जो लोग आते हैं उनको भी सहूलत फराहम करेगा कि वो भी किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। अवाम ने मुतालबा किया कि शब बरत के मौके पर मसाइल से बचने के लिए कब्रिस्तानों के बाहर ठेले और फतारों को हटाने के इंतजामात किए जाएं। हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो और कोई जिम्मेदार जो काम कर रहे हैं उनके हवाले किया जाए ताकि वो सही तरीके से ये इस चीज़ को देख रहे हैं। कराची की तारीख में पहली मरतबा सिटी वार्डन सबसे बड़े मेवा शाह कब्रिस्तान पर भी खिदमात फराहम करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। निजी होटल में खातीन की सेहत से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। होटल में साइंस के शोबे में खवातीन की क़यादत, मिल के तासुब को तोड़ना के उन्वान से सेमिनार हुआ। माहिरीन तिब ने पैनल डिस्कशन में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 19% लोगों को बुनियादी हेल्थ केयर की सहूलत हासिल है। ज्यादातर खवातीन अपनी सेहत से मुतालिक संजीदा ही नहीं होती। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने इब्तदाई टेस्ट कराने पर जोर दिया। देखें जी, अगर इसका एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल कोविड टेस्टिंग की है। आप देखें कि उसका एक सिस्टम बनाया गया
कि लोग जाते हैं, क्यू में लगते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, आराम से टेस्ट करते हैं या वैक्सीन करवाते हैं और घर को आ जाते हैं। सो जब हम एक सिस्टम को क्रिएट कर देंगे, हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा, तो उसमें ना सिर्फ हमारी आवाम को सहूलत होगी बल्कि करने वालों के लिए भी बड़ा आराम से वो उसको कर सकेंगे। तो बार बार इनको रिपीट करना, अवेयर करना कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, उसके बारे में आगाही देना, और ये कि अगर अर्ली कैंसर आप डायग्नोस करेंगे तो उसके क्या फ़वाइद हैं, कितनी उसके बेनिफिट्स आपकी ज़िंदगी पे कितने अच्छे हैं, उसकी ट्रीटमेंट कितनी आसान है। सेमिनार में एक सर्वे की आदाद शुमार पेश करते हुए बताया गया कि खवातीन में इब्तदाई टेस्ट की आगाही कम है। यही वजह है कि 23 से 33% खवातीन में मर्दों के मुकाबले में दिल के दौरे से अमवात होती हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज़हनी तनाव, सर दर्द और हड्डियों की बीमारी में भी ज्यादा मुब्तला रहती हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में OICCI के तहत पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिससे खिताब में OICC के नायब सदर आमिर पराचा का कहना है कि UNDP के मुताबिक अब तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से $3.8 बिलियन नुकसान हुआ है। हवाई टावर होटल कराची माहिरीन और पॉलिसी मेकर्स ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर OICCI आमिर पराचा ने बताया कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ज़राअत बहुत ज्यादा मुतासर होती है। UNDP के मुताबिक अब तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से $3.8 बिलियन का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा असर ये होता है कि जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपकी जो इरिगेशन सिस्टम से वाटर की इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो आपको वाटर की और ज़रूरत पड़ती है, और हम एक ज़रूरी मुल्क है, तो हमारे ऊपर काफ़ी सीरियस इम्प्लिकेशन है और हम इस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OICCI मोहम्मद अब्दुल अलीम का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद प्राइवेट सेक्टर को भी शरीक करना है। मौसमियाती तब्दीली को रोकना और माहौल को साफ रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। कोशिश ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके, तो हम क्या रोल है हमारा, उस पर आज हमने बात की थी, सजेशन दिया था। मकसद सारा इसका ये है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, जो हर कोई तो नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए कि ये चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाए। और देखिए, ये हम सिर्फ मल्टीनेशनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सारा पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स के अलावा भी बहुत बड़ा बिजनेस है, उनको कैसे इसमें इंकरेज किया जाए, ये सारा मकसद था। वफाकी वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बहुत बड़ा खतरा है जो दुनिया की मईशत को मुतासिर कर रहा है। मुक़र्रीन और शुरा ने मौसमी तब्दीली के हवाले से न सिर्फ जामे इक़दाम की जरूरत बल्कि मिलकर जद्दोजहद करने के अज़म का अयादा किया। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ, कैमरा वसीम फ़ाक़ा, सिटी 21 न्यूज़।